ट्यूमर इतना बड़ा। तो सुनो ना साथियों, ये भड़वा फिर एक बार झूठ बोला। क्या कह रहा है? बॉम्बे में हॉस्पिटल में वो कहा बोलता ऑपरेशन के थिएटर में। यार ये जॉनी लीवर, तेरे पास दिमाग है? रोज तू पेट को अनाज ही खाता है क्या गोबर खाता है रे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तू कहीं भी हॉस्पिटल में साथियों सोचो, कोई भी ट्यूमर का ऑपरेशन करना है पेशेंट को, तो माँ बाप को सब कुछ समाचार देने के बाद ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाके काटते हैं ना। जहाँ कहीं भी ट्यूमर है वहां पे काटते हैं ना। क्या माँ बाप को बिना बोले मैसेज नहीं देते हुए बच्चे को ले जाके ऑपरेशन थिएटर में काटते हैं क्या? काटने के बाद बोलते हैं क्या पेरेंट को ये ट्यूमर फिर आ सकता है, ये पैरालिसिस हो सकता है, आंख की रोशनी चले जा सकते, बोल के काटने के बाद बोलते हैं क्या साथियों डॉक्टर लोग? सोचो ये कितनी झूठ बोलते हैं कमी लोग, क्रिश्चियन लोग बोलने का। सोचो। सबको नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल। साथियों आज जॉनी लीवर का गवाही वीडियो देखेंगे और ये लोगों को सच्चाई को और झूठे को फर्क क्या होता है और ये क्या कह रहे हैं लोगों से। जो आंखों के सामने दिखता है वही नहीं दिखने वाला भी दिखता है, ऐसा कहना है कुछ चीज़ का। तो सोचेंगे साथियों आज इसका क्या क्या कहता है, फिर बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में सुन के फिर आप भी सोचेगा कि ये बाइबल एक झूठी पुस्तक है, बाइबल एक अज्ञान पुस्तक है, बाइबल एक सेक्स पुस्तक है, बाइबल एक आतंकियों का पुस्तक है। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनेंगे। आज आ रहे जॉनी लीवर आजा। माँ बाप हमारे समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा? इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। मैं आपको देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था। तो सुना ना साथियों क्या कह रहा है ये जॉनी लीवर। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की तो परमेश्वर समझ में आने लगा। कहते रे बाइबल में ऐसा क्या पढ़ा है तू जो परमेश्वर तेरा समझ में आने लगा? बाइबल में परमेश्वर किधर है रे? बाइबल में तो राक्षस है। क्या क्या पढ़ा बता रहे, वचन बता रहे। हाँ, उत्पत्ति से लेके वचन बता क्या क्या पढ़ा। मैं वो राक्षस सब लोग के निरूपण करता हूँ और तू उसको परमेश्वर का निरूपण कर सकता है, साबित कर सकता है। क्या रे जॉनी लीवर, वो एक कलयुग का राक्षस है रे बाइबल में, तू उसको परमेश्वर पर बोल रहा है। क्या जमाना है यार, कलयुग है ना, कलयुग है ना, चलता है होता है, दुनिया है कि नहीं? चल आगे सुन। टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा ऑपरेशन, फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया। संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा। सब ने ना कह दिया और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, शुगर चला गया, सब कुछ चला गया। ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे।
तो इसका बेटे को ट्यूमर था, इतना बड़ा घाट था कहते, ये प्रेयर करके उसको गायब होगा कहते बोल रहा है। ध्यान से सुनना, अभी आगे क्या कहता है, क्या प्रेयर से गया, क्या डॉक्टर ने निकाला। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। ठीक है क्रिश्चियन भाई लोग, ध्यान से सुनना। ये करते कुछ है, बोलते कुछ और है, ये होता कुछ और है। ठीक है, चलो आगे सुना। उसको हीलिंग मिले जाती थी, ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहाँ ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा। तो सुनो ना साथियों, क्या कह रहा है ये जॉनी लीवर। बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहा कहते हैं इसका ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके भेज दिए कहते वापस। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान लगा के सुनना। इसकी झूठी बाहर पड़ेगी, इसकी झूठी गवाही बाहर पड़ेगा। ठीक है, चला के सुना। जाओ, ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। कि दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो, आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा ये ट्यूमर, इट विल डिसअपियर। गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा, सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे उनका? तो सुना ना साथियों, क्या कह रहा है ये, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ने कहा कहते ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं होगा, अमेरिका गए तो भी नहीं होगा करके बोल दिया डॉक्टर लोग। और ये वेंकट बोलने वाला पास्टर प्रेयर किया तो कैसा हिल होगा करके यकीन नहीं हो रहा था इसको। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी ये आगे क्या बोलता है, ये प्रेयर से कम हुआ क्या डॉक्टर से कम हुआ? ठीक है, चला के सुना। यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे, इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, अबे भड़वे, जब तू हैदराबाद गए तेरे बीवी तेरे बेटे को लेके, वहाँ पे वेंकट बोले वाला पास्टर प्रेयर किया ना रे रविंद्रनाथ में, तूने बोला ना इन द नेम ऑफ जीसस में एक घाट चले जाकर करके आप प्रेयर किया बोलता ना, फिर अमेरिका को कहीं गया रे दवाखाने को बताने को, अमेरिका को हॉस्पिटल बताने क्यों गया रे भड़वे? प्रेयर से नहीं गया क्या? झूठ बोल रहा है तो यीशु के नाम पे गया बोल के, है ना साथियों दर्शकों? सुनो आगे सुनो। और उधर भी अजीब और गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। अरे भड़वे जाने लीवर, जब गॉड इज हीलिंग करने के बाद ये पास्टर जब भी प्रेयर करता है ना, प्रेयर कहते जब भी हीलिंग होना ना रे, गो टू योर हॉस्पिटल बोल के क्यों बोलता है फिर? वो हॉस्पिटल में रहता है क्या यीशु? हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके हीलिंग करता है क्या? सोचो साथियों, ये कितना झूठ बोलता है, जितना झूठ प्रचार करते हैं ये मज़हब के बारे में, यीशु के बारे में। अबे तेरे यीशु का ये पास्टर लोग है ना, ये यीशु के ब्रोकर लोग, ये यीशु के ब्रोकर लोग प्रेयर किए थे यीशु वहीं उसको हील करना ना, फिर हॉस्पिटल जाओ बोल के क्यों बोलता रहे वहाँ, इट्स वेरी गुड हॉस्पिटल बोल के। सोचो साथी, ये झूठ है सच है? अरे हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर वहाँ आराम करता है, हीलिंग करता है ना, यीशु हीलिंग कर रहा है तो यहाँ ये प्रेयर करते चाहिए हीलिंग हो रहा ना। सोचो, चल आगे सुना। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया
जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चेकअप वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं, 2 साल पहले छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज हुआ, आंखों की रोशनी जाएगी और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई, वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, वो पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा। तो सुना ना साथियों, ये भड़वा फिर एक बार झूठ बोला। क्या कह रहा है? बॉम्बे में हॉस्पिटल में वो कहा बोलता ऑपरेशन के थिएटर में, यार ये जॉनी लीवर तेरे पास दिमाग है? रोज तू पेट को अनाज ही खाता है क्या गोबर खाता है रे तू? कहीं भी हॉस्पिटल में साथियों सोचो, कोई भी ट्यूमर का ऑपरेशन करना है पेशेंट को, तो माँ बाप को सब कुछ समाचार देने के बाद ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाके काटते हैं ना। जहाँ कहीं भी ट्यूमर है वहाँ पे काटते हैं ना। क्या माँ बाप को बिना बोले मैसेज नहीं देते हुए बच्चे को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर में काटते हैं क्या? काटने के बाद बोलते हैं क्या पेरेंट को ये ट्यूमर फिर आ सकता है, ये पैरालिसिस हो सकता है, आंखें की रोशनी चला जा सकती है बोल के काटने के बाद बोलते हैं क्या साथियों डॉक्टर लोग? सोचो ये कितनी झूठ बोलते हैं कमी लोग, क्रिश्चियन लोग बोलने का। सोचो और कोई डॉक्टर इस दुनिया में काटने के बाद माँ बाप को ये पैरालिसिस हो सकता है, आंखें की रोशनी चला जा सकती है, हाँ ये सब बोलते हैं क्या काटने के बाद? ये क्या बोल रहा है? ये मैंने बोला कि टाका लगा दे करके बोलता ये, यानी कि काटने के बाद बोलते हैं माँ बाप को, पेरेंट्स को। सोचो ये कम्युनिस्ट लोग, क्रिश्चियन लोग कितने झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। फिर ये बाकी का वीडियो अगला वीडियो में देखेंगे। इतना बस है आज के लिए। तो साथियों हमारा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके बंधु मित्रों को शेयर करके ऐसी झूठी गवाहियों से हमारे हिंदू लोगों को फंसा के धर्मांतरण करते हैं। हमारे हिंदू लोगों को जगाओ। और ये क्रिश्चियन भाई लोग को भी, ये क्रिश्चियन लोग भी कोई क्रिश्चियन लोग नहीं है, हमारे देश के एक टाइम के हिंदू है वो भी। तो उन लोगों को ऐसा झूठे गवाही बोल के गुमराह करके लोगों को फंसा के धर्मांतरण किया है और उनको भी हम घर वापसी करना है साथियों। ये ब्रिटिश लोगों को कैसा तो हम भगाए हमारे देश से, वैसा ये ब्रिटिश लोगों का बाइबल को और ये पास्टर लोग, ब्रिटिश लोगों के संतान, ये क्रिश्चियन मुस्लिम लोगों से बाहर देश से ये पैसा खा के खुद की देश की जनता को धोखा दे के उनकी कमाई के 10% टैक्स खाते हैं ये कम्युनिस्ट लोग, पास्टर लोग। ये पास्टर लोग को, ये बाइबल को इस देश से भगा देना है। ठीक है साथियों। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बोलो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।